नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज के इस नए बुलेटिन में। मेरा नाम है हार्दिक दवे और बात कर लेते हैं योगी के बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि योगी का बुलडोजर अवैध कब्जाधारियों का इलाज करता है। और इस बार ये जो ट्रीटमेंट है वो गाजियाबाद में हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से बसे लोगों के खिलाफ शुरू हुआ है। हिंडन के दुश्मनों के खिलाफ इस अभियान की शुरुआत हो चुकी है और योगी प्रशासन की टीमें अवैध ठिकानों को चिन्हित कर रही हैं। जांच में जहां भी कोई कब्जा मिलेगा, अवैध मिलेगा, उसे तोड़ा जाएगा। और यह गाजियाबाद के जिलाधिकारी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो साफ कह रहे हैं कि हिंडन के दुश्मन बुलडोजर के सीधे रडार पर हैं। देखिए रिपोर्ट। ये निर्देश दिया है कि वो ऐसे सभी इस प्रकार के इलीगल जो इंक्रोचमेंट किए गए नदी के डूब क्षेत्र में उसको चिन्हित करें और जो मानकों के विपरीत निर्माण है उनसे खिलाफ कब्जा करने के लिए 1 इंच जमीन नहीं देने वाले हैं। प्रदेश सरकार के बुलडोजर को देखा है ना, उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है। यही कारण है कि योगी के पहलवान का इन दिनों शेड्यूल टाइट हो गया है। बिजी शेड्यूल का कारण है चंद दिनों बाद दस्तक देने वाला मानसून। बारिश का मौसम आने से पहले योगी के बुलडोजर को गाजियाबाद टू संभल अवैध कब्जों का नामो निशान मिटाना है। नया टास्क ये है कि इस बार अतिक्रमण को नदी किनारे उनके डूब क्षेत्र वाले इलाकों से हटाना है। ऐसे में योगी के बुलडोजर के पास समय कम है और काम ज्यादा। संभल में बुलडोजरों की टोली वर्धमान नदी के अस्तित्व को लौटाने के लिए हाल ही में लगाई गई थी। अब गाजियाबाद में भी हिंडन नदी के किनारे योगी के बुलडोजर ने अवैध कॉलोनियों पर कहर बनकर टूटना शुरू कर दिया है। और जो भी भूमाफिया डूब क्षेत्र के अंदर निर्माण करता हुआ पाया गया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में हिंडन नदी 37 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती है, यानी इस एरिया के आसपास जितना डूब क्षेत्र है उसमें जितनी अवैध कॉलोनियां हैं सबकी सब समतल कर दी जाएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक हिंडन नदी के किनारे 258 अवैध कॉलोनियां हैं जिनमें 4 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। इनकी पैमाइश और कागजातों की पड़ताल की जा रही है। इनमें जो भी अवैध मिलेगा उन पर बुलडोजर गरजेगा। लोनी में हिंडन के किनारे अवैध के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की तो शुरुआत भी हो गई है। बाउंड्री को गिराता ये बुलडोजर, दीवार को धराशायी करता ये बुलडोजर। ये एक्शन हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में हो रहा है। भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में नदी किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया जा रहा है। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से एनजीटी को सौंपी गई रिपोर्ट के बाद शुरू की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि हिंडन नदी को दूषित करने में सबसे बड़ा हाथ नदी के आसपास बनी अवैध कॉलोनियों का है। यहाँ मौजूद घरों से निकलने वाला सीवेज और गंदा पानी बिना ट्रीट किए नदी में बहा दिया जाता है, जिससे नदी दूषित हो रही है। इस खुलासे के बाद योगी प्रशासन का साफ कहना है कि नदी की मूल जमीन पर जो भी अवैध कब्जे हैं, अवैध कॉलोनियों के रूप में या फैक्ट्रियों के रूप में, उन सभी को पूरी तरह से साफ किया जाएगा, क्योंकि प्रकृति और नदी के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त से बाहर है। नदी को भी क्षतिग्रस्त करते हैं और साथ साथ उनकी खुद की भी जान को खतरा उत्पन्न होता है। इसको लेकर मैंने अभी मीटिंग की थी और मैंने सिंचाई विभाग को और विकास प्राधिकरण की टीमों को ये निर्देश दिया है कि वो ऐसे सभी इस प्रकार के इलीगल जो इंक्रोचमेंट किए गए नदी के डूब क्षेत्र में उसको चिन्हित करें और जो मानकों के विपरीत निर्माण है उनसे खिलाफ। हिंडन किनारे हालात ये हैं कि लोगों ने पहले अवैध रूप से जमीन कब्जाई, फिर इन पर पक्के मकान बना लिए, लेकिन इससे पूरे क्षेत्र का पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ने का खतरा बना हुआ है। नदी क्षेत्र में अतिक्रमण होने से प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित होता है, जिससे बाढ़ और जल भराव का खतरा बढ़ जाता है। ये लोगों की जान माल के लिए भी खतरा बन सकता है। ऐसे में योगी प्रशासन की नजर अब हिंडन नदी की एक एक इंच जमीन पर है और सर्वे के बाद जहां भी अवैध कब्जा मिलेगा वहां बुलडोजर एक्शन तय है। इससे पहले प्रशासनिक अधिकारी सिंचाई विभाग के पुराने नक्शे, जमीनी डेटा और राजस्व रिकॉर्ड का आपस में मिलान करेंगे। टीमें इन सरकारी कागजातों के आधार पर एक एक अवैध निर्माण को चिन्हित करेंगी और उसके बाद बुलडोजर गाजियाबाद में योगी के मिशन 37 को पूरा करने के लक्ष्य की ओर बढ़ेगा। वैभव, गाजियाबाद।
जी मीडिया।